जब भी आप स्माइल करते हो तो वो जो स्माइल है जैसे इमोशंस मिलकर स्माइल में अफेक्ट लाते हैं। अगर आप एंग्री हो तो आप स्माइल नहीं कर पाओगे, सैड हो तो आप स्माइल नहीं कर पाओगे, हैप्पी हो तो आप स्माइल कर लोगे, कंटेंटफुल हो, पूरी तरीके से भरे हुए हो तो आप बिल्कुल स्माइल कर लोगे। होता क्या है कि इमोशन स्माइल को अफेक्ट करते हैं, जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। ये आपकी कुछ डीपेस्ट मेमोरी में से एक है। अगर इमोशन मिलकर स्माइल को अफेक्ट दे रहे हैं तो स्माइल भी इमोशंस को अफेक्ट देगी। अगर सिचुएशन स्माइल पर अफेक्ट ला रहे हैं, अगर धन की कमी है तो स्माइल नहीं आ रही, और धन बेअंत है, हर जगह से आ रहा है तो स्माइल ऑटोमेटिकली बनी हुई है। अगर शरीर खराब है तो स्माइल नहीं आ रही। अगर शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, पीक ऑफ प्राण ऊर्जा, तो स्माइल अपने आप बनी हुई है। तो जैसे माया के सिचुएशन स्माइल पर अफेक्ट देते हैं, वैसे ही स्माइल भी माया पे अफेक्ट देती है। अगर आप पीक ऑफ स्माइल कर दो, बिल्कुल पीक ऑफ स्माइल, तो वो जो पीक ऑफ स्माइल है वो आपके जीवन में 5 या 7 या 10 ही एक्सपीरियंस रहे होंगे, और उसका मतलब है कि आई एम कंटेंटफुल। बिल्कुल जितना बेस्ट स्माइल कर सकते हो उतना स्माइल करोगे। तो जैसे एक चीज़ जो बहुत दिल से चाहिए थी, जब वो चीज़ आ जाती है ना, तो शरीर में एक नो थॉट की स्टेट आ जाती है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब आ गया है, अब सब पूरा है, सब कुछ है। अगर परमात्मा इतना ही रखे तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। हमारे फियर उसके बाद ये इसको भी डर में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये जीवन भर रहना चाहिए, पर परमात्मा वो मौका ज़रूर देता है। और वो जो स्माइल है ना, बहुत हाई स्माइल है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? नो थॉट एंड कंटेंटमेंट। किस चीज़ की कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट एंड जॉय। किस चीज़ की कंटेंटमेंट एंड जॉय? कंप्लीशन की। किस चीज़ की कंप्लीशन? बॉडी। आज आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हो, आपने उसको कुछ नंबर दे रखा है। जो माया है ना, वो एक्सपेंशन चाहती है। ये माया का स्वरूप है कि वो एक्सपेंशन चाहती है। आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, आप उसको और अच्छा बनाना चाहते हो। आपकी हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, आप उसको और हेल्थी करना चाहते हो। आपकी वेल्थ कितनी भी अच्छी हो, आप उसको और वेल्थ में ले जाना चाहते हो। हर एक माया के एक्सपेक्ट को आप और अच्छा करना चाहते हो, और अच्छा। ये माया का स्वरूप है। तो उसका सबसे ईजीएस्ट टास्क क्या है कि जितनी ब्राइट स्माइल की जाए। आप देखोगे कि जो ब्राइटेस्ट स्माइल है ना, उस समय आपके विचार बंद हो गए। कंप्लीशन में विचार नहीं होते। चाहे वो कंप्लीशन की मूवमेंट कितना टाइम रहे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, पर कंप्लीशन में विचार नहीं होते। वहाँ पे बस कंटेंटमेंट और जॉय होती है। और उस समय जो स्माइल होती है, अगर आप वो स्माइल ले आओ, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, सिर्फ इसी को मेडिटेशन बना दी कि
जो अगर तुम्हारे को लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो स्टार्टिंग के लिए तुम जो कोरोना के मास्क आते हो मास्क पहन लो कि जी डस्ट आती है, कोई भी बहाना बना के अंदर जो हैप्पीएस्ट मोमेंट की स्माइल हो सकती है वो रखो। दिन रखो, रात रखो, तुम देखोगे विचार नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये सिग्नल दे रही है ब्रेन को कंप्लीशन का, ये सिग्नल दे रही है ब्रेन को। अब इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सिग्नल से तुम्हारे मन को सिग्नल पहुंचेगा कंप्लीशन का। कंप्लीशन पर ग्रह काम नहीं कर सकते। तुम्हारे ग्रह कितने मर्जी ख़राब हो, वो इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि तुम ये ट्राई ना करो, पर कंप्लीशन में तुम पहुंच गए तो कोई भी ग्रह तुम्हें छू नहीं सकता, कोई भी बैड सिचुएशन तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भी लेस देन लव ऑरा की चीज़ आपके आसपास फटक नहीं सकती। किससे? स्माइल से। अब इस पे उतने ज़्यादा डायमेंशन को जान पाओगे जितना ज़्यादा तुम इस होश में आओगे कि मैं ये शरीर नहीं। उसके लिए हृदय देश की स्टिलनेस को देखो, अपना एक चित्त रखो कि स्माइल मैक्सिमम हो रही है। हृदय देश की स्टिलनेस को देखो, ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये शरीर भी ऊर्जा है, और आपने उसको कंटेंटमेंट की, कंप्लीशन की, जॉयफुलनेस की कमांड दे रखी है स्माइल करके। तो अब तुम्हारे पास क्या ऊर्जा आएगी? मेंटल स्तर पे कंटेंटमेंट की, कंप्लीशन की, अबंडेंस की, जॉय की। फिजिकल स्तर पे, स्पिरिचुअल स्तर पे, फाइनेंशियल स्तर पे, इमोशनल स्तर पे। हाथी के पाँव में सबका पाँव, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को ऊर्जा के होश में आना है, अपने अस्तित्व में आना है। मैं ये स्टिलनेस हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। कुछ नहीं मांगना, बस ये स्माइल। ग्रह निपट जाएंगे, आने वाली अला बला निपट जाएगी, सिर्फ लव और उससे अबव की चीज़ मिलेगी आपको। जी यस, कैलाश में रहने का ये सीक्रेट है। सांसों के होश में ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है, मेरा शरीर भी। और स्माइल जो मैक्सिमम हो सके। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये स्माइल मैक्सिमम है? तुम उस स्माइल को 30 सेकंड करके देखो, देखो विचार बंद हो गए, तो वो स्माइल मैक्सिमम है। तुम उस स्माइल को कम करके देखो, देखो विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक स्टेज होगी स्माइल कि विचार बंद हो गए, एकदम से ब्लैकआउट। ब्लैकआउट तो हो गया। वो ब्लैकआउट क्यों हुआ? क्योंकि ऊर्जा जिस स्तर पे लग रही थी, जब वो ऊर्जा कंप्लीशन पे आ जाती है, जो चाहा था उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, तब ब्लैकआउट हो जाता है। वाह, तसल्ली, नो थॉट, विचार रहित, कंप्लीशन। ये चेक करना अपने अंदर। अगर स्माइल करके विचार आ रहे हैं तो सिर्फ स्माइल करी हुई है, अभी कंटेंटमेंट पे नहीं पहुँचे, जॉय पे नहीं पहुँचे, कंपैशन पे नहीं पहुँचे। उतनी स्माइल करोगे, पता कैसे चलेगा कि वो स्टेट आ गई है? 30 सेकंड तक स्माइल करके देखना मैक्सिमम, देखोगे विचार बंद हो गए, एक ब्लैकआउट हो गया, जैसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, खालीपन। ऐसा ही होता है कंप्लीशन। माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। दरअसल माइंड को एम्प्टी करना, विचार रहित करना, वो जो काम में लगा पड़ा है उसको काम से हटाना ही कैलाश है, वही स्वर्ग है, वही जॉय है। हम इस जीवन में चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, उस चीज़ों को भोग कर जो माइंड खाली होता है, उस माइंड को खाली करने के लिए भाग रहे हैं। वो 30 सेकंड के अंदर इस स्माइल से हो सकता है। इसके साथ कुछ मेमोरी जुड़ी हुई है कि जब आपको पीक ऑफ बेस्ट चीज़ मिलती है
तब ये चीज़ ऐसे जॉयफुल होती है। लाइफ में कुछ 8-10 बार लोगों के होते हैं, आप उस स्टेट में परमानेंट रह सकते हो। कुछ नहीं सोचना क्या होगा कैसे होगा। अब लफ्ज़ो बयां सब छूट गए, अब लफ्ज़ो बयां का काम नहीं, अब इश्क ही है पैगाम अपना, और इश्क का कोई पैगाम नहीं। जी हाँ, मांगना भी छूट जाएगा, बताना भी छूट जाएगा। अब लफ्ज़ो बयां सब छूट गए, क्यों? क्योंकि अब लफ्ज़ो बयां का काम नहीं। फिर क्या मिला? अब इश्क ही है पैगाम अपना, यू आर जॉयफुल। और इश्क का कोई पैगाम नहीं। लव, तुम जॉय में क्यों हो उसका कोई कारण भी नहीं है, उसका कोई पैगाम भी नहीं है। न्यूट्रल लव, ट्रांसपेरेंट लव, खुश, जॉयफुल। कितना सिंपल साइंस है। मेडिटेशन करते हो तो हृदय देश में देख के ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। मेडिटेशन नहीं करते, बस आगे के डायमेंशंस की नॉलेज उतनी गहरी नहीं हो पाएगी जितनी इस स्तर से हो सकती है। नहीं तो मेडिटेशन नहीं करते तो भी स्माइल मैक्सिमम। पता कैसे चलेगा? विचार बंद हो जाएंगे, ब्लैकआउट। ट्वेंटी मिनट्स, 25, 30, 40, 1 घंटा, जितनी देर मैक्सिमम आप इस एक्सरसाइज को कर सको करना, आंख बंद करके। हृदय देश में ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। चेक करना कि मैक्सिमम स्माइल है कि नहीं है। ये बीच बीच में भी चेक करना है कि स्माइल मैक्सिमम है कि नहीं है। पता कैसे चलेगा? विचार लगभग जीरो हो जाएंगे, लगभग बिल्कुल ब्लैंक, कंटेंटमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए की फीलिंग। उस समय ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। अब इस आपके इस ऊर्जा रूपी शरीर ने मेमोरी रखी हुई है। आँख खोलने से पहले देखिए कि जो ऊर्जा रूपी शरीर है, क्या ये इस कंटेंटमेंट वाली स्माइल के साथ पूरी तरीके से मैच हो चुका है? बॉडी के स्तर पे आप इतनी स्माइल तभी कर सकते हो जब वो 100% फिट हो। और ये बॉडी, शरीर ऊर्जा है। ऊर्जा आपके सोचने मात्र से, इंटेंशन मात्र से ऊर्जा चेंज हो सकती है। टाइम तो मैटर पे लगता है ना, बट ये तो ऊर्जा है। आपकी इमोशनल एनर्जी देखिए, फाइनेंशियल एनर्जी, क्या आपकी बॉडी रूपी ऊर्जा इस कंटेंटमेंट रूपी मेमोरी को रेडिएट कर रही है? अगर रेडिएट कर रही है तो इस रेडिएशन को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपकी फिजिकल डायमेंशन की जो ऊर्जा है वो स्माइल के साथ रेडिएट कर रही है, इसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपकी मेंटल डायमेंशन की जो ऊर्जा है वो इस स्माइल के साथ रेडिएट कर रही है,
इस स्माइल के साथ जितनी मेमोरीज़ हैं उसके साथ रेडिएट कर रही है, ऐसे बढ़ाते जाइए। फाइनेंशियल स्तर पे ये रेडिएट कर रही है, इसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आप नहीं बढ़ सकते, आपका ऊर्जा देखने का आयाम बढ़ सकता है। आप तो ओमनी प्रेजेंट हो, आप तो स्टिल, पर ये शारीरिक स्तर, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसका आयाम बढ़ा रहे हो, इसका मेंटल आयाम बढ़ा रहे हो, इसका फिजिकल आयाम बढ़ा रहे हो, इसका फाइनेंशियल आयाम बढ़ा रहे हो, इसका शक्ति पावर का, माया की शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का आयाम बढ़ा रहे हो। देखिए इसकी माया की शक्ति इस स्माइल से रेडिएट कर रही है, एक्सपेंड करते जाइए। देखिए इसकी आध्यात्मिक शक्ति इस माया के साथ रेडिएट, इस स्माइल के साथ रेडिएट कर रही है, उसे एक्सपेंड करते जाइए। क्या मतलब है स्माइल का? जब आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होगी तब ये स्माइल आती। अब ये स्माइल आ रही है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। जब आपका मेंटल स्तर बिल्कुल परफेक्ट होता, बिल्कुल टू द पीक, तब ये स्माइल आती। पहले वो सिचुएशन स्माइल को लाती थी, अब ये स्माइल उस सिचुएशन को लाएगी। पहले जब आपका इमोशनल स्तर बिल्कुल परफेक्ट होता था, जॉयफुल की स्टेट में होते थे, तब ये स्माइल आती थी। अब ये स्माइल उस जॉयफुल स्टेट को लाएगी। पहले जब आपका फाइनेंशियल स्तर एट दी पीक, कहते हैं चींटी में हाथी की ताकत, जो सोचा भी नहीं था उतनी अबंडेंस कभी आई हो, तब ये स्माइल आती। अब ये स्माइल उस स्टेट को लाएगी। वैसे ही शक्ति माया के रूप में और आध्यात्मिक रूप में ये स्माइल को लाती। अब ये स्माइल उसको लाएगी। रिलेशनशिप जब अपने बेस्ट पे होते, लव्ड माया का और प्रभु का जब अपने बेस्ट पे होता, तब ये स्माइल आती। अब ये स्माइल आएगी। आपका छोटा सा ही काम है, सब में एक्सपेंशन देखिए उठते हुए। सो इट इज, सो इट इज, सो इट शैल बी। उसके बाद इस पे ध्यान नहीं देना, बस स्माइल। और अगर पॉसिबल हो तो चलते हुए ये मनन और साध लो कि ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ,